हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और आज का ब्लॉगिंग है छत का। छत की सफाई। छत बहुत गंदी हो रही है ना, तो पापा ने कहा साफ़ करना, तो आज चलिए छत साफ़ करते हैं। और पूरा ब्लॉग आज मेरे छत का ही रहेगा। इतनी गंदगी थी, तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले चार्जर लगाया क्योंकि फ़ोन मेरा लो था और मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो देख लीजिए छत कितनी गंदी है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कांच भी पड़ा है। ये देखिए, जो पापा ने बोतल तोड़ दी थी ना धोखे से, उनसे धोखे से टूटी थी, बट कांच तो हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो मम्मी ने बनाई थी होली पर, किसी ने खाई नहीं क्योंकि यहाँ पे चुईया वगैरह मतलब पोटी वगैरह कर गई। और ये देखिए सूरज जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जब सूरज ढलता है तो जो एक ललीमा टाइप की आती है ना, लालिमा, वो कितना प्यारा लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पीछे पानी भर गया है। बच्चे खेलते थे, अब यहाँ पानी भर दिया। नाले का पानी कर देते हैं जिससे बच्चे ना खेल पाएँ। चलिए पैप से पहले लगाते हैं, फिर करते हैं छत की धुलाई। अभी देखो यहाँ पे पैप है ना, बहुत ज़्यादा जो पाइप वगैरह है वो सब उलझ गया है, तो मुझे निकालने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो यानी यहाँ पे सब में स्पीड डाल दी है ना, तो जल्दी से पहले इसको फ्री करते हैं ठीक से, फिर हम लोग पाइप लगा के करते हैं धुलाई। कांच है, सबसे बड़ी बात कांच है ऊपर छत पर, क्योंकि ईशू खेलता है ना, तो ईशू के पैरों में चुभना जाता है। इसलिए सबसे पहले मुझे छत ही साफ़ करनी थी, तो मैं जल्दी जल्दी आ गई। अभी सफाई करते हैं, बड़ा बड़ा कूड़ा भरते हैं किसी पॉलीथीन में। तो वही मैं पीछे फेंकने जा रही थी वो चिप्स पापड़ जो भी था ना, तो वह पीछे देखा बच्चे खेल रहे हैं तो नहीं फेंका। तो अभी तो मैं यही सफाई करूँगी। और टंकी थोड़ा स्लो हो गई है, तो मैंने कमल को आवाज़ लगाई है, कमल पानी की टंकी खोल दो, जो पानी बिल्कुल खाली हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लाइट चली गई तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने उनको आवाज़ दे दी, वो खोल देंगे। तब तक मैं करती हूँ अपना बाकी का काम, क्योंकि कम से कम पौन घंटा लगने वाला छत पे। छत बहुत गंदी हो रही है। तो यहाँ पे मैं धुलाई, पानी आ चुका था, हल्का आ रहा था, बट मैंने धुलना चालू कर दिया। मैंने कब तक रुके रहेंगे, टंकी फुल होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ना धुलाई चालू कर दी थी। कूड़ा एक साइड है, अभी कूड़े को मैंने नहीं भरा हुआ है, तो वो भी कर देंगे। पहले करते हैं आधी आधी करके, मैंने छत को धुलाई किया, आधी इस साइड पहले धुलाई कर देंगे क्योंकि इस साइड गंदगी कम है, और उस साइड करूँगी तो उस साइड कूड़ा सा बहुत ज़्यादा है। तो और बताइए, मेरे ब्लॉग डेली आ रहे हैं, वन कभी कभी मिस हो जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग? और लाइक कमेंट शेयर, जो भी न्यू है तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पे मेरी धुलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो देख लीजिए, यहाँ इस साइड ज़्यादा मट्टी वैसा कुछ भी नहीं है, कूड़ा कचरा। ये देखिए थोड़ा सा ही है, वो देखो, वो भी मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। तो मैं कुर्ती पहने थी ना, मैंने कुर्ती निकाल कर टी शर्ट डाली सलवार पे, क्योंकि है ना गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं ना कपड़े। तो यहाँ पे तो सफाई भी कर रहे हैं। कूड़ा जो भी है वो वहाँ तसला रखा है ना, तसले में कर देंगे। पहले भी मैं बता दूँ आपको, दिए होली के बाद मैंने धुलाई की थी ना, तो बाकी का जो कूड़ा बचा हुआ था गीला था, जितना मुझे याद है शायद वो कूड़ा गीला था, तो मैंने तसले में कर दिया था। पर हवा चली और कुछ इधर उधर कूड़ा सारा बिखर गया, तो मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है। तो जो कूड़ा है मैं फिर से तसला में भर दूँगी। अब की बार बहुत ज़्यादा कूड़ा है छत पर, तो वो नीचे का सामान है ना, मम्मी ला के है ना ऊपर ही रख दिया छत पर, तो इसलिए कूड़ा ज़्यादा हो गया है। वैसे कोई कूड़ा नहीं था, जो बोतल वगैरह कुछ भी नहीं थी, इसलिए कूड़ा ज़्यादा हो गया। तो देखिए पहले जो उठाते हैं पन्नी वगैरह, इस पे एक पन्नी तो मैं फेंक दूँगी, एक बची रहेगी जी, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा है, कैसे लेके जाऊँ नीचे? काँच और है, तो समझ नहीं आ रहा था काँच कैसे भरूँ। ये विमल की टी शर्ट हमारे देवर की, वो भी बेकार है। काँच समझ में नहीं आ रहा था कैसे भरूँ, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऊपर। तो मैं वाइफ़र, एक टूटा वाइफ़र रखा था ना, मैंने उसके ज़रिए से काँच भरा है, क्योंकि मेरे हाथ में भी लग जाता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि मुझे तो सारा काम ही करना है घर का। तो मैंने उसी के ज़रिए से काँच भरा और साइड में रख दिया, जैसे कि लगे नहीं, नीचे जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो सारा काँच है ना, एक झाड़ू और वाइफ़र की सहायता से सारा काँच भर लिया पॉलीथीन में। और पॉलीथीन को करते हैं साइड। पहले ये टीन वगैरह जो रखी है ना, जो जाल पर डालते हैं ना, उसको हटाएंगे। उसके बाद हम कपड़े, जो भी कूड़ा है गंदगी है, उसको हम कर देंगे साइड में। बाकी की हम छत जो बची है वो भी उसको साफ़ कर देंगे। और वैसे भी आपको पता होगा कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत गर्मी है। छत पर तो हम लोग नहीं सोते, बट छत साफ़ होनी चाहिए। कभी कभी शाम के टाइम टहलने जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए तो पहले इसको हटा देते। ये पहले है ना बहुत अच्छे थे, तो जाल पे लगा देते, पर अब ये ख़राब हो चुके हैं ना, जाल पे लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी तो नीचे आना ही है। तो पहले चलो धुलाई करते हैं। उस साइड मैंने धुलाई कर दी, आपको दिख भी रही होगी, शो हो रही है यहाँ पर। बट जो इस साइड रह गया ना, मैं इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और जो कांच वगैरह था वो मैंने पॉलीथीन पे कर दिया। अभी मैं पॉलीथीन को भी साइड में करती हूँ, क्योंकि बाकी के कांच में जो एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे महीन टाइप के जो टुकड़े बचे हैं ना, वो मुझे पानी की सहायता से बहाने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना महीन है कि मैं उसे कैसे भी नहीं भर सकती हूँ ऊपर। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो भर जाए। और नीचे जाने की मेरी भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं 2 मंजिल नीचे उतर के जाऊँ, कुछ ऐसा लेके आऊँ।
तो नहीं, जितना है मैं ऐसे ही एडजस्ट करूँगी। तो ये कूड़े को पहले हटाते हैं, पहले साइड धुल लेते हैं, उसके बाद मैं इस कूड़े को हटा दूँगी। और मौसम तो बस ऐसा ही चल रहा है, बस गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। सही बताऊँ, सच बताऊँ आप लोगों को तो गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बारिश होती है, कीचड़ वो भी नहीं अच्छा है। सर्दी ठीक है यार, बहुत अच्छा लगता है कि कपड़े भी थोड़ा पहन लेते हैं। हल्की सर्दी है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कूड़ा वगैरह देखिए हटा दिया था, बाकी की छत्तें धुल रहे हैं, स्पीड से धुल रहे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी। और पानी भी सच बताऊँ बहुत कम आ रहा था, बहुत कम पानी आ रहा था। जो भी था बस इसी से मैंने एडजस्ट करके सारा क्लीन किया है। और मैं आपको एंड में दिखा भी दूँगी कि छत साफ़ होकर कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी बिल्कुल छाँव नहीं थी, पहले धूप थी, अब तो ये तो छाँव हो गई है। पहले बहुत, जब मैं आई तब धूप थी उसके ऊपर, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात है, अभी मैं चप्पल पहने हूँ ना, स्लीपर डाले हूँ पैरों में, अगर वो ना होते ना तो शायद मैं ऐसी छत पर घूमती और ऐसी सफाई करती, मेरी एड़ियाँ भी सब साफ़ हो जाती, जब फट जाती हैं गर्मी मौसम में। पर काँच है ना, इस चक्कर में कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हाँ मैं स्लीपर उतार के छत को धुलूँ और ठंडे पानी का आनंद लूँ। नो, नो वे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने है ना देखिए सफाई कर रखी है, और भी जो पीछे का साइड है मैं उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि साफ़ बिल्कुल देखो, मैं छत को महीने में कम से कम 1 या 2 बार मेरी छत धुल जाती है, अगर जब मैं ऊपर जाती हूँ तब। वैसे तो मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ, कपड़े वगैरह सब नीचे स्टैंड मम्मी ने ला के दिया हुआ है। पहले भी मैंने स्टैंड की एक ब्लॉग बनाया था, जब मैं मार्केट से लेके आई थी, तो वो स्टैंड पे डाल देते कपड़े, सुबह तक बिल्कुल सही हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर लेती हूँ जितनी जल्दी। ये देखिए छत पूरा, पीछे आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पूरा साफ़ हो चुका है। ये आगे का फ्रंट ट्रैक है, मैं हम उसको भी साफ़ कर देंगे। तो और ब्लॉग मेरा ऐसा नहीं है कि किचन से रिलेटिव हो, या मुझे जो बनता है, जो जैसा हो पाता है मैं वैसे ही बना के देती हूँ, और वैसे ही अपने यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, और वैसे ही ब्लॉग आपको तक पहुँचता है। ना कि मैं जैसे कि डेली ऐसा ही एक ही रूटीन वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मुझ पे होता है मैं वही करके यहाँ पे डालती हूँ। और दूसरा, अगर मैं मार्केट का है तो मार्केट का डालती हूँ, बाहर गई हूँ तो बाहर का डालती हूँ, छत पर हूँ छत का डालती हूँ, किचन हूँ किचन का डालती हूँ। अगर नया कोई इशू या कुछ भी हो रहा है तो मैं उसका डालती हूँ। वैसे मेरा कंटिन्यू कोई एक फोकस नहीं है कि हाँ मुझे उस पर ही डालना है। तो यहाँ पर भी देखिए सफाई मैं करती जा रही हूँ। बस एक बार बता दूँ आप लोगों को कि मेरे पैर है ना, घुटने के ऊपर का जो मतलब मांस होता है ना, घुटने से ऊपर थोड़ा सा ऊपर बड़ा दर्द कर रहा था, क्योंकि कोई काम ही नहीं होता नीचे। जो इस तरह से जो मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ वैसे वहाँ करूँ नीचे, कुछ भी ऐसा काम नहीं है। ज़्यादातर खड़े होकर ही काम करना पड़ता है सारा किचन का, और भी कुछ काम है, तो इसलिए मेरे पैर है ना बहुत दर्द कर रहे थे। मैं सोच रही थी दर्द तो चलो एक साइड में रखा, काम कर लें, नीचे चलते हैं, इसीलिए मैं काम में बिजी हो गई यहाँ पर। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको आखिरी में भी दिखाती हूँ कि कैसे मैंने, मेरी छत बिल्कुल साफ़ हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है। और कलर जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, वो हमारी दीवारों पर बहुत जचता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर फ़ोटो वगैरह लो ना तो बहुत अच्छा आता है। चलिए मिलते हैं एंड में और दिखाते हैं आपको कि मेरी छत कितनी साफ़ और सुंदर लग रही है, और मेरी मेहनत क्या रंग लाई है। चलिए। तो आइए हम अभी आपको दिखाते हैं अपनी छत जो आखिरी तक कैसी और सुंदर दिखने लगी है। देखिए जो कोना है ना, मैं इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। एसी वाले कोने में बहुत गंदगी रहती है, तो पहले इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं छत। तो चलिए, ये देखिए, ये छत देख रहे हैं कितनी साफ़ हो गई है ना। कहीं भी कांच नहीं है, कहीं भी कूड़ा नहीं है। जो कूड़ा बाकी का था मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो कुछ था जो यहाँ रख दिया है, बाकी का था मैंने वहाँ पे रख दिया। आपको दिखा देती हूँ। और देखिए छत मेरी कितनी खूबसूरत है। थैंक यू।